ग्वालियर में 4 साल पहले अटल स्मारक बनाने की घोषणा हुई थी। पिछले साल इसका भूमि पूजन भी कर दिया, लेकिन अभी तक अटल स्मारक बनने का काम शुरू नहीं हुआ। इसके चलते इसको लेकर सियासत हो रही है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का ग्वालियर से गहरा नाता रहा है। यही वजह है कि अटल जी की याद में ग्वालियर में अटल स्मारक बनाया जाएगा। 4 साल पहले तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में अटल स्मारक बनाने की घोषणा की थी। अटल स्मारक के लिए सिरोल पहाड़ी पर 10 एकड़ जमीन पर सोविनियर शॉप, ई लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, मल्टीपर्पज हॉल, सेमिनार हॉल, मीटिंग कक्ष, पुस्तकालय बनाए जाएंगे। यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी होगा। आइए जानते हैं कैसा होगा अटल स्मारक। लाइट एंड साउंड शो अटल जी से जुड़ा इतिहास और उनकी रचनाएं बताते हुए यह पूरा शो रहेगा, जिसमें साउंड इफेक्ट आकर्षक रहेगा। वर्चुअल स्टैचू, वर्चुअल आर्ट के माध्यम से तकनीक के साथ अटल जी का वर्चुअल स्टैचू लोग देख सकेंगे। हिस्ट्री स्क्रीन म्यूजियम में डिजिटल फुटप्रिंट से लेकर फिजिकल म्यूजियम रहेगा, जहां अटल जी की यादों को संजोया जाएगा। सोविनियर शॉप जिसमें गिफ्ट शॉप शामिल रहेगी। इसमें अटल जी के चित्र से लेकर पोस्टकार्ड, किताबें, कपड़े, डेकोरेटिव आइटम, यह एंट्रेंस और एग्जिट दोनों ओर रहेगी। ई लाइब्रेरी, इसमें अटल जी के दस्तावेजों को डिजिटली सुनियोजित कर रखा जाएगा। साथ ही मैगजीन, किताबें, ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स भी उपस्थित रहेंगी। कैफेटेरिया, यहाँ आने वालों के लिए कॉफ़ी और डिनर की व्यवस्था रहेगी, जिसमें फूड कोर्ट जैसी व्यवस्था कर कॉमन टेबल रहेगी। मल्टीपर्पज़ हॉल, इवेंट और एक्टिविटी के लिए मल्टीपर्पज़ हॉल रहेगा और यह कन्वेंशन सेंटर की तरह कार्य करेगा। शैडो शो, इसमें शैडो शो भी रहेगा, जो शैडो पपेटरी कहा जाएगा। इसमें अटल जी की छाया के साथ फोटो लिया जा सकेगा। ग्रीन स्क्रीन टेक्नोलॉजी के लिए जरिए यह होगा। ग्वालियर में अटल स्मारक बनाने के लिए 4 साल पहले तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी, तो वहीं पिछले साल 25 दिसंबर को वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अटल स्मारक का वर्चुअल भूमि पूजन किया था। अटल स्मारक के लिए जमीन आवंटन हो चुका है, वहीं इसका निर्माण एजेंसी भी तय हो चुकी है, लेकिन पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय की तरफ से बनने वाले इस अटल स्मारक के लिए निर्माण एजेंसी लिखित अनुमति का इंतजार कर रही है। उधर स्मारक निर्माण में हो रही देरी पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि अटल जी का स्मारक जल्द ही बनना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों के नाम का सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अटल स्मारक के लिए पहले फेज में 20 करोड़ की योजना है। निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है। जी, जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे, ग्वालियर से थे। शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे तब घोषणा कर चुके थे कि ग्वालियर में अटल स्मारक बनाया जाएगा। मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने शिलान्यास कर दिया था, लेकिन अभी तक काम की शुरुआत नहीं हुई है। अटल जी को सम्मान दिया जाना चाहिए, महापुरुषों को सम्मान दिया जाना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी अपनी ही पार्टी के नेता को सम्मान नहीं दे पा रही है, तो इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों के सम्मान करने में भी नाटक करती है। अटल जी जब नेता प्रतिपक्ष थे तब नरसिम्हा राव जी ने उनको यूएन भेजा था। जब उनकी तबीयत खराब थी तब राजीव गांधी जी ने उनको इलाज के लिए भेजा था। तो मेरा तो यही मानना है कि जब घोषणा की है तो जल्दी से जल्दी काम शुरू होना चाहिए और इसे पूर्ण किया जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस का काम हमेशा आरोप लगाना है। भारतीय जनता पार्टी ये आरोपों पर ध्यान नहीं देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम करना, उनका ये कहना है कि हमने जो कहा है उसको हम पूरा करते हैं। अब जैसा कि थोड़ी इस काम में विलंब हुआ, तो विलंब होने का कारण क्या है? विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, एक लंबे समय तक मध्य प्रदेश में आचार संहिता रही है और 4 साल पहले इसके लिए भूमि आवंटित हो गई थी। लगभग 10 एकड़ ज़मीन शहर से सटी हुई जगह पर दी गई है शासन द्वारा और 20 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 20 करोड़ की लागत से ये अटल स्मारक बनना है। और आने वाले समय में ये स्मारक भव्य रूप में बनेगा, क्योंकि अटल जी कोई ग्वालियर के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे देश के नेता थे और उनके नाम पर ये स्मारक जो है शीघ्र से शीघ्र इस ग्वालियर में बनेगा। और कांग्रेस नेगेटिव विचारधारा की बात करती है, वो हमेशा, चाहे वो पॉजिटिव विषय हो, चाहे नेगेटिव है, चाहे महापुरुषों का विषय हो, मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस का सिर्फ एक ही काम है, आरोप लगाना। भारतीय जनता पार्टी काम में भरोसा करती है, काम पर विश्वास करती है।